रानू चिड़िया जंगल में सबसे मेहनती चिड़िया थी। उसी जंगल में एक बहुत ही लालची लोमड़ी रहती थी जो कई दिनों से भूखी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। आज बहुत दिन हो गए, मुझे ताजा मांस खाने को नहीं मिला। पता नहीं कब मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं न कहीं से व्यवस्था तो कर ही लूंगी। यही सोचकर वो लोमड़ी खाने की तलाश के लिए निकल जाती है। उसी जंगल में एक खूबसूरत हिरन रहता था। उस हिरन की दोस्ती एक कौवे और रानू चिड़िया से थी। वो तीनों दोस्त खूब दिन भर बातें करते और वो तीनों दोस्त हमेशा इकट्ठे ही जंगल में चलते। रानू और कालू कौवा साथ साथ और हिरन उनके पीछे पीछे। रानू और कालू अपने मित्र को हर मुसीबत से बचाते और जब भी कोई खतरा हिरन पर होता तो कालू और रानू पहले ही उसे संदेशा दे देते, जिससे हिरन अपनी जान बचाकर निकल जाता। एक दिन उस लोमड़ी की निगाह उस हिरन पर जाती है। अरे वाह, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर इसका मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन जब तक ये कौवा इसके साथ है तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और इस हिरन का मांस खाने की योजना बनाती है। यदि मैं इस हिरन से मित्रता कर लूं, तो मैं इसे दूर लेकर जा सकती हूँ, जहाँ इसका मांस खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब लोमड़ी इसी तलाश में रहती कब रानू और कालू हिरन का पीछा छोड़े और वो हिरन से झूठी मित्रता कर ले। आखिरकार कुछ दिन बाद लोमड़ी को मौका मिल ही गया, जब रानू और कालू उस हिरन के साथ नहीं थे। हिरन तो बेचारा घास खाने में ही मस्त था। तभी लोमड़ी उसके पास आती है। प्रिय मित्र हिरन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे बहुत भले लगे। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? क्या कहा? मित्र? हाँ, अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मैं तुम्हें जंगल के उस पार हरे भरे खेतों में ले जाऊंगी, जहाँ तुम अपना पेट भर कर मीठा मीठा खाना खा पाओगे। समझे? आखिरकार लोमड़ी की चाल रंग लाई। हिरन कुछ सोचने लगा और वो उसकी झूठी बातों में आ ही गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा मत देना। क्या कहा? धोखा? अरे नहीं नहीं मित्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? धोखा और मैं, ऐसा भला हो सकता है? अब लोमड़ी रोज हिरन से मिलने आती। वो उससे दिन भर की ढेर सारी बातें कर। हिरन भी उसके साथ बहुत खुश रहता। वो जंगल का चक्कर भी उसके साथ निकालती। हिरन को भी ये नई दोस्ती बहुत पसंद थी, लेकिन उन दोनों को एक साथ कालू देख लेता है और वो अपने मित्र से आकर कहता है, मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? एक लोमड़ी से दोस्ती? ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। तुम इससे दूर रहो। इसकी दोस्ती तुम्हारे लिए झूठी है। कालू की बात सुनकर हिरन बोला, मित्र, सभी को शक की निगाह से देखना अच्छी बात नहीं है। लोमड़ी मेरी बहुत गहरी मित्र है। विश्वास करो, वो मित्र है, शत्रु नहीं। वो मुझे कभी कुछ नहीं करेगी। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता न करो। अपने मित्र की बात सुनकर कालू वहाँ से चला गया। हिरन ने
कालू की बात को अनसुना कर लोमड़ी से दोस्ती नहीं तोड़ी, पर कालू हर वक्त उन पर नजर रखता। एक दिन लोमड़ी टहलती टहलती किसान के खेत में पहुंच गई। वहां उसने पक्षियों को फंसाने वाला जाल देखा। उस जाल को देखकर वो तुरंत ही हिरन के पास पहुंची और उसने बोला, मित्र, आज मैंने जंगल के उस पार एक बहुत हरी भरी फसल देखी है। चलो, आज मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ खेत का मालिक भी होगा, मुझे उससे डर लगता है। अरे तुम कैसी बातें करते हो? वहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? हिरन लोमड़ी की बातों में आ जाता है और उसके साथ किसान के खेत की तरफ पहुंच जाता है। जाओ मित्र, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जाओ, तुम अपनी भूख मिटा लो। लोमड़ी की बात मानकर हिरन किसान के खेत की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन किसान के बिछाए जाल में हिरन फंस जाता है। अरे ये क्या हुआ? हिरन ने जाल को तोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। आखिर हार कर वो लोमड़ी से बोला, मित्र, मुझे बचाओ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, बचाओ। अरे, मैं इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ कि किसान तुम्हें मार डाले और मैं तुम्हारा मांस खा सकूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरी